हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन लर्निंग। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, जीआई टैग मिला है मणिपुर के ब्लैक राइस को एंड गोरखपुर टेराकोटा आर्ट को। चक हाओ एक वैरायटी है राइस की, ब्लैक राइस की, जो कि मणिपुर में पाए जाते हैं, उनको जीआई टैग मिला है। चिन्नाराजा जी नायडू, जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के, उन्होंने कंफर्म किया है कि 2 प्रोडक्ट्स आपके ब्लैक राइस एंड गोरखपुर की टेरिकोटा आर्ट को जीआई टैग दिया गया है थर्सडे 30 अप्रैल 2020। सो ये आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। यहाँ से आपको पता चलता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के डिप्टी रजिस्ट्रार कौन है, तो आंसर होगा आपका चिन्नाराजा जी नायडू। मणिपुर में चक हाओ ब्लैक राइस का मेडिसिन्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स बनाई जाती हैं चक हाओ ब्लैक राइस से। देखिए, चक हाओ एक वैरायटी है ब्लैक राइस की। जीआई एप्लीकेशंस फील्ड ने बताया है कि इन राइस को कुक करने में लॉन्गेस्ट टाइम लगता है, तकरीबन 40 से 45 मिनट का समय लगता है इन राइस को कुक करने में, जो कि अपने आप में काफ़ी लंबा समय हो जाता है किसी भी राइस को कुक करने के लिए, पकाने के लिए। ये राइस फाइबर से भरपूर होते हैं और इनमें फिब्रोस ब्रेन लेयर पाई जाती है। फिब्रोस ब्रेन लेयर एक बाहरी परत होती है। आपने देखा होगा गेहूं के ऊपर एक वाइट कलर की बाहरी परत होती है, सो उसको बोला जाता है फिब्रोस ब्रेन लेयर। वो लेयर इन राइस के ऊपर भी पाई जाती है, इसलिए ये अपने आप में काफ़ी यूनिक हो जाते हैं, जिस वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन के मणिपुर स्टेट को जीआई टैग दिया गया है ब्लैक राइस के लिए। नेक्स्ट इज गोरखपुर में टेरिकोटा आर्ट को जीआई टैग दिया गया है। देखिए, ये काफ़ी पुरानी कला है, जिसमें आपने पिक्चर्स में ये देख रहे हैं इस प्रकार के हॉर्स, एनिमल्स, गणेशा वगैरह बनाए जाते हैं। मेजर प्रोडक्ट्स टेराकोटा आर्ट के जो आपको गोरखपुर में मिलते हैं वो है हुडा एलिफेंट्स, डियर्स, 5 फेस गणेशा एंड सिंगल फेस गणेशा। एलिफेंट की टेबल भी बनाई जाती है इनके द्वारा एंड हैंगिंग बेल्स। सो इन दोनों प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, टेरिकोटा आर्ट गोरखपुर की एंड मणिपुर के ब्लैक राइस को। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। आखिर ये जीआई टैग्स क्या होते हैं, जीआई टैग्स मिलने का क्या फ़ायदा होता है। देखिए गाइस, जीआई टैग्स ऐसे ही किसी प्रोडक्ट को नहीं दिए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड एक्ट 1999 में ये आपका एक्ट बनकर तैयार हुआ था, जिसमें जीआई टैग्स दिए गए थे, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। जीआई टैग्स किसी स्टेट के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसकी यूनिकनेस के लिए दिया जाता है। दार्जिलिंग टी, जो कि अपने ही नाम से सेल आउट करी जाती है, किसी और टी को दार्जिलिंग टी का नाम देकर सेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसे जीआई टैग मिला हुआ है। एंड दार्जिलिंग टी फर्स्ट प्रोडक्ट था इंडिया का जिसे जीआई टैग दिया गया 2004-05 में। जीआई टैग का बेनिफिट ये हो जाता है कि कोई भी उस पर्टिकुलर नाम से अपनी चीज़ को सेल आउट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, दार्जिलिंग टी का नाम डालकर कोई भी अपनी टी नहीं सेल आउट कर सकता। अगर वो ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो वो क्रिमिनल माना जाता है और उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जीआई टैग का एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में टूरिज्म भी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, बनारस में बनारसी साड़ी मिलती है, तो जो बाहर से फॉरेनर आते हैं टूरिज्म विजिट करने के लिए इंडिया को, वो बनारस जाना पसंद करते हैं, बनारसी साड़ी लेना पसंद करते हैं। तो ये सब बेनिफिट होते हैं जीआई टैग्स के। इंटरनेशनली भी जीआई टैग्स को सपोर्ट किया जाता है अंडर WTO एग्रीमेंट। जो आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन हुआ था वो जीआई टैग्स के लिए ही था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए ही बनाया गया था। सो यहाँ हमने डिस्कस करा जीआई टैग की हिस्ट्री के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जीआई टैग्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। एवरी ईयर जीआई टैग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आपको WTO एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी, मैं आई बटन पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी नॉलेज प्राप्त हो जाएगी। If you like this video, then please do like, share and subscribe
एंड अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।